स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, गलत मैच ढूंढना है। वाटर चैनल, 8 टाइप ऑफ एक्वापोरिंग्स होते हैं, सही है। पोरिंग्स प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिन माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। सिम्पोर्ट में 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो ये गलत है। एंटीपोर्ट 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये सही है। देखिए यूनिपोर्ट में एक जाएगा, सिम्पोर्ट में 2 अलग अलग जाएंगे लेकिन एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। एंटीपोर्ट में 2 अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं। हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइंड एसेंशियल फॉर द, सही है। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा तभी इम्बिबिशन होगा, नहीं तो इम्बिबिशन नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ द इम्बिबेंट डज नॉट चेंज, चेंज हो जाता है इम्बिशन में। इम्बिबेंट का मॉलिक्यूल, इम्बिबेंट का साइज चेंज होता है। इम्बिबेंट समझिए तो चना, चने को पानी में जब डालते हैं चना फूल जाता है, तो ये जो चना जो फूल जाता है चने को हम बोलेंगे इम्बिबेंट। क्या बोलेंगे? इम्बिबेंट, है ना। तो जो पानी में डालने पर इम्बाइब होके फूल जाए उसको बोलते हैं इम्बिशन, और जो स्ट्रक्चर फूल रहा है उसको बोलते हैं इम्बिबेंट। क्लियर हो गया? तो यहाँ नॉट नहीं आएगा, इसलिए स्टेटमेंट ये क्या हो गया? गलत। फाइकोकुलेट इम्बाइब मोर वाटर देन द पेक्टिन, सही है। जो भी मटेरियल बाइंड होता है, इम्बाइब होता है, उसको हम बोलते हैं इम्बाइब। जैसे कि चने में पानी जा रहा है तो पानी क्या हो गया? इम्बाइब हो गया, और चना क्या हो गया? इम्बिबेंट हो गया। एफिनिटी बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट इसेंशियल, ये जरूरी है, इसको डायग्राम समझते हैं। ये एड्जॉर्प्शन जो होता है ये सरफेस फिनोमेना है। जब कोई चीज सरफेस पे अटैच होती है उसको एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। और जब कोई चीज सरफेस से अंदर चली जाती है तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी सेल के अंदर चली गई तो एब्जॉर्ब, सेल के सरफेस पे तो एड्जॉर्ब, ठीक है। और जो चीज एड्जॉर्ब करती है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट, यानी यही अपना हो जाएगा इम्बिबेंट। इम्बिबेंट और एड्जॉर्बेंट सेम है। और जो चीज एड्जॉर्बेट, मतलब जो चीज इम्बाइब हो रही है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेट, मतलब जो चीज सरफेस से बाइंड हो रही है उसको हम बोलेंगे एड्जॉर्बेट। मान लो ये कोई हाइड्रोफिलिक पार्टिकल है, तो ये हाइड्रोफिलिक पार्टिकल क्या हो गया? एड्जॉर्बेंट। और इससे पानी बाइंड हो रहा है तो एड्जॉर्बेट, यानी इम्बाइब और इम्बाइबेंट। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही, इसमें 3 स्टेटमेंट सही हो गया, आंसर सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट चूज करना है स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में। चलिए स्टेटमेंट ए, फॉर इमिशन वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड लिक्विड, सही। नॉट एसेंशियल, एसेंशियल होना जरूरी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एफिनिटी बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड लिक्विड इज प्री रिक्विजिट, सही है। जितना ज्यादा एड्सॉर्बेंट पानी को खींच पाएगा वही उसकी इमिशन पावर को बताएगा। तो एड्सॉर्बेंट की हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी बताती है कि कितना एमिशन होगा, इसी को हम बोलते हैं प्री रिक्विजिटी, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। वाटरमेलन हैज द लेस देन 80%, नहीं आएगा। लेस देन 92, ओवर देन 92% एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 30, नहीं है। 3 लीटर पानी है, कितना है? 3 लीटर, तो ये भी गलत, ये भी गलत। मस्ट हैव एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इज ओन वेट एब्जॉर्ब इन 5 आवर्स, ये सही है। अपने वेट के इक्वल 5 घंटे में पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो स्टेटमेंट सही है। वुडी पार्ट्स है मोर वाटर, वुडी वुडी पार्ट में पानी कम होता है क्योंकि वुड में लिग्निन होता है। तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू रिकॉर्डिंग टू द प्लांट वाटर
relation according to the plant water relation. चलिए देखते हैं. A mature corn plant absorb almost 3 liters of water in a 3 hours. नहीं, in a 1 hour है. पहला स्टेटमेंट गलत है ना. मस्टर्ड एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू ओन वेट फ्रॉम द 5 hours नहीं है. अभी पीछे ही आपको बताया था मस्टर्ड प्लांट करता है. मस्टर्ड प्लांट करता है एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू ओन वेट इन ए 5 hour. तो ये 3 hours. देखिए इधर स्टेटमेंट में 3 hours तो है, सॉरी 1 hour है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया. 3 लीटर पानी इन्हें 1 hour है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो गया. पहला वाला आधा सही आधा गलत है. डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस है बट लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है. सेकेंड भी गलत हो गया. व्हेन ए प्लांट सेल इज प्लेस इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाटर मूव आउट होगा, ये एकदम सही है. ऑल सॉल्यूशन है हायर वाटर पोटेंशियल देन द प्योर वाटर. ऑल सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल लो होता है, तो ये भी गलत है. इसका आंसर केवल सी सही होगा, यानी कि फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पॉजिटिव प्रेशर कॉल्ड द रूट प्रेशर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर. पुलिंग नहीं करता है, रूट प्रेशर हमेशा पानी पुश करता है, पुश करेगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत. पुशिंग अप द वाटर टू द लार्ज हाइट नहीं करता है, स्मॉल हाइट करता है, इसलिए ये भी गलत. पुलिंग नहीं करेगा, पुशिंग करेगा, इसलिए ये भी गलत. पुशिंग, तो चौथा ही स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा. पुशिंग अप वाटर इनटू द स्मॉल हाइट, रूट प्रेशर से पानी कम हाइट में चढ़ता है बाई पुशिंग. फोर्थ आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को ढूंढना है. वाटर कैन राइज, ये सही है. एनसीईआरटी में दिया, याद करना पड़ेगा. गैस एक्सचेंज होता है CO2 से, सही है. 15 से 10 डिग्री तक लीफ के सरफेस का टेम्परेचर कम होता है. इनकरेक्ट ढूंढना है. ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द एपोप्ला स्लो नहीं है, फास्ट प्रोसेस. आंसर फोर्थ हो जाएगा. ये स्टेटमेंट गलत हुआ. मोस्ट अप्रोप्रिएट नॉट करेक्ट फॉर वाटर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में क्या सही नहीं है, अपने को गलत ढूंढना है. जब भी नॉट करेक्ट पूछे तो क्या ढूंढना, अपने को गलत ढूंढना है. वाटर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर हेल्प द मूवमेंट ऑफ वाटर, सही है स्टेटमेंट. वाटर पोटेंशियल द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती एक्चुअल में, होती तो पोटेंशियल एनर्जी है. तो ये वाला स्टेटमेंट कम सही हुआ. इट इज डिटरमाइंड बाय द सॉल्यूट पोटेंशियल. हाँ, सॉल्यूट पोटेंशियल से डिसाइड होता है, ये बात सही है. बोथ सेकंड और थर्ड भी सही है. अच्छा, आपने गलत ढूंढना है. पोटेंशियल जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. वाटर मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. क्या बोलते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी.